हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस का चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। और हमने लास्ट 2 वीडियोस में क्या किया था? पहले वीडियो में वेदर पढ़ा था, वेदर क्या होता है। ओके, और ये जाना था कि वेदर एक कंडीशन है जो किन चीजों पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। और ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। तो पार्ट 1 में आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा वेदर क्या था। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था? क्लाइमेट। यस, क्लाइमेट के बारे में जाना था कि क्लाइमेट और वेदर एक दूसरे से कैसे अलग हैं। क्लाइमेट क्या है? सेवरल ईयर्स में हम पैटर्न देखते हैं कि एक जगह का पैटर्न कैसा है, तब हम ये डिसाइड करते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट क्या है। आज के वीडियो में हम 7.3 टॉपिक क्लाइमेट एंड अडॉप्टेशन इसको देखेंगे। मींस किसी का भी अडॉप्टेशन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अडॉप्टेशन हमेशा क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। तो क्लाइमेट से अडॉप्टेशन किस तरीके से रिलेटेड है, चलिए आज के टॉपिक में इसको देखते हैं। ओके, क्लाइमेट हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मींस क्लाइमेट का काफी गहरा इफेक्ट पड़ता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर। कैसे पड़ता है? एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू सर्वाइव in the condition in which they live. Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. अब एनिमल्स क्या हैं? सरवाइव करने के लिए उनको कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर एडॉप्टेशन के फीचर्स डेवलप होते हैं। जैसे अगर कोई एनिमल बहुत ही ठंडी जगह पे है तो उसके अंदर वहां के क्लाइमेट के हिसाब से एडॉप्टेशन कुछ स्पेशल फीचर्स आ जाएंगे। और कोई बहुत गर्म जगहों पर रहता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होंगे जिससे वो वहां की गर्मी को बर्दाश्त कर सके। ओके, और वहां सरवाइव कर सके। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ अडॉप्टेशन। देखिए, क्लास 6 के चैप्टर 9 में मैंने आपको पढ़ाया भी था। आप प्लेलिस्ट के थ्रू जाकर के देखिए और वहां से भी पढ़िए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि अडॉप्टेशन को हमने कैसे पढ़ा था। Features and habits that help animal to adopt to their surroundings are a result of the process of evolution. Evolution means evolution जो है एक धीरे धीरे जो एक बदलाव आता है या आपके अंदर शरीर के अंदर जो एक चेंजेस आते हैं उसको एवोल्यूशन कहते हैं। अब एवोल्यूशन किससे रिलेट हो गया? यहाँ अडॉप्टेशन से। मीन्स फीचर्स एंड हैबिट्स, ऐसे फीचर्स, ऐसी विशेषताएं और ऐसी हैबिट्स दैट हेल्प्स एनिमल, जो किसी भी एनिमल को हेल्प करते हैं टू अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग, अपने आसपास की सराउंडिंग के हिसाब से अडॉप्ट होने में, और आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ये फीचर और हेल्प हैबिट्स क्या हैं? ये कैसे सराउंडिंग्स की वजह से डेवलप हुई? वो एक प्रोसेस हुआ और एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन मीन्स धीरे धीरे एक परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के थ्रू उनके अंदर कुछ फीचर्स आए, हैबिट्स आई, जिससे वो अपने सराउंडिंग्स में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए उनके अंदर एडॉप्टेशन डेवलप हुआ। ओके, चलिए। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। इसी के चैप्टर 9 में आप सॉइल के ऊपर क्लाइमेट का क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम केवल एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट अडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन हैबिटेट्स। अब देखिए, चैप्टर 6 में आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग हैबिटेट में क्या अडॉप्टेशन डेवलप होते हैं। जैसे आपको मैंने क्या बताया था, जो रेगिस्तान में है कैमल, ऊंट, उसके लंबे से पैर होते हैं, लॉन्ग लेग हैं। क्यों? क्योंकि वो नीचे की जो सैंड की हीट है उससे अपनी बॉडी को बचा सकें। ओके, इसलिए उनके लॉन्ग लेग हैं। अब वहीं पर बात आ गई थी कि जो सैंड में स्नेक हैं या रैट हैं या इस टाइप के हैं वो कैसे बच रहे हैं? उनके तो लॉन्ग लेग नहीं है। तो उनके अंदर क्या अडॉप्टेशन फीचर था कि वो गहरा बिल बना करके सैंड के नीचे रहते हैं पूरे दिन, जिससे वो गर्मी से बचते हैं और रात में बाहर निकलते हैं। तो हर एनिमल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं जिससे वो सरवाइव कर सकें। एज एग्जाम्पल ऑफ अडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स
To climate conditions, we discuss only animals living in polar region and tropical rainforest. आज देखिए इस टॉपिक में, इस चैप्टर में क्या है कि एडाप्टेशन और क्लाइमेट से रिलेटेड केवल दो जगहों की हम बात कर रहे हैं, पूरे उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कहा कि एक पोलर रीजन्स पे मींस जहां एक्सट्रीम कोल्ड है, ओके, और दूसरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जहां बहुत ही हॉट और ह्यूमिड मींस हॉट और वेट एटमॉस्फेयर होता है। ये मींस वहां का क्लाइमेट बहुत ही हॉट और वेट है। तो दो अलग अलग तरीके के हैं, वहां के हम डिस्कशन करेंगे। As the name suggests, the polar region are situated near the pole, that is North Pole and South Pole. Some well-known countries that belongs to the polar region are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of Russia. अब पोलर रीजन क्या है? जैसे नॉर्थ पोल में हो गया, साउथ पोल में हो गया। कुछ जानी हुई कंट्री कैसे हैं जहां पर ज्यादा एरिया कहां कवर हो रहा है? नॉर्थ पोल में, ओके, जिसमें कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ओके। एग्जांपल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कांगो, केनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया। जब हम रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो किन कंट्रीज में यह आपको मिलेगा ज्यादा? इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कांगो, केनिया, युगांडा और नाइजीरिया, यहां आपको मिलेगा। तो चलिए देखिए एक्टिविटी 7.2 बहुत ही छोटी सी, इसके थ्रू ही पोलर रीजन और उसको हम समझेंगे क्या है। टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, मार्क द पोलर रीजन इन ब्लू, सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन रेड। पहले तो आप मैप पर इसको समझ लीजिए कि कहां पर ये एरिया है, ओके, कि पोलर रीजन कहां पे और ट्रॉपिकल रीजन कहां पे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं पोलर रीजन। पहला पॉइंट क्या है? पोलर रीजन। पोलर रीजन पे क्या हैबिटेट्स हैं, क्या क्लाइमेट है, इसको समझते हैं। द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. For 6 months the sun does not set at the poles, while for the other 6 months the sun does not rise. क्या है? पोलर रीजन्स तो है जो है सालों भर हमेशा बर्फ से ढका रहता है, बहुत ठंड है वहां। और जियोग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा कि 6 महीने तक वहां सूरज डूबता नहीं है, और जब एक बार सूरज उग जाता है तो 6 महीने तक सूरज रहता है, ओके, और ठंड बहुत ज्यादा होती है। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचिए ठंडियों में कितना टेम्परेचर चला जाता है? 0 डिग्री से भी बिलो, और कितना बिलो? -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ओके। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडॉप्टेड टू दीज सीवियर कंडीशंस। लेट अस सी हाउ दे आर अडॉप्टेड बाय कंसीडरिंग द एग्जांपल्स ऑफ पोलर बियर एंड पेंगुइन्स। अब इतनी ठंड होने के बाद भी वहां एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वहां के एनिमल्स कैसे सरवाइव करते हैं, इतनी ठंड कैसे झेल लेते हैं? तो अभी हम देखते हैं कि उनके अंदर क्या ऐसे एडॉप्टेशन के फीचर्स हैं। तो कौन से एग्जांपल्स लेंगे हम? पोलर रीजन्स पे क्या मेनली मिलता है हमको? पोलर बेयर्स एंड पेंगुइन्स। पोलर बेयर के बारे में जानेंगे और पेंगुइन के बारे में जानेंगे, ओके। पोलर बेयर्स हैव व्हाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। अब पोलर बेयर आपने देखा होगा, फोटोज में भी देखा होगा, वीडियोस में भी देखा होगा, कैसे होते हैं? एकदम व्हाइट कलर के, उनका व्हाइट फर होता है। फर क्या होता है? जो उनकी बॉडी के ऊपर लॉन्ग हेयर्स होते हैं एनिमल्स के, उसको हम फर बोलते हैं, ओके। और उनके कैसे एकदम व्हाइट कलर के हैं, जिससे क्या होगा कि स्नो में अगर वो पोलर बेयर हो तो इजिली दिखाई भी नहीं देते हैं। अगर दूर से आप देखें तो हो सकता है स्नो का कलर और उनका व्हाइट कलर सेम हो जाता है, इसलिए इजिली विजिबल नहीं है। उससे क्या फायदा मिला उन्हें? ऐसा फीचर होने से क्या फायदा हुआ? इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स, मींस जो पोलर बेयर का शिकार कर सकते हैं, ओके, तो उनसे उनको सुरक्षा मिलती है। मींस वो व्हाइट कलर के हैं, स्नो में इजिली विजिबल नहीं है, तो अपने प्रेडेटर से बच जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे। अब जब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं तो दोनों फायदे हैं। एक तो जो उनका शिकार कर सकते हैं वो उनको नहीं देख पा रहे हैं, और जिनका शिकार करने के लिए ये जा रहे हैं वो भी उनको नहीं देख पा रहे हैं। धीरे से चुपके चुपके आगे बढ़ जाएंगे, और जो इनका प्रे है उसको वो विजिबल नहीं होंगे और अचानक से हमला करके अपना शिकार कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर ऑफ फर।
अब वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि उस ठंड से बचने के लिए क्या है, इनकी बॉडी पे जो ये फर है, ये हेयर है, इनकी दो लेयर हैं, दो मोटी मोटी सी फर की लेयर हैं। दे ऑल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। अब इनके बॉडी में स्किन के नीचे एक फैट की भी लेयर है। फैट क्या है, जो हमारे शरीर में चर्बी होती, फैट होता है, वो क्या करता है, वो भी एक इंसुलेशन का काम करता है, बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देता है और बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देता है। तो इनकी स्किन के नीचे क्या है, फैट की भी लेयर है। In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. सोचिए ये इतना इंसुलेटेड हैं, दो दो लेयर फर है इनके शरीर पे, स्किन के नीचे फैट की लेयर है। बट आपको पता है कि जब बॉडी कोई वर्क करती है, हम भी चलते हैं या कुछ करते हैं, दौड़ते हैं, तो क्या होता है, बॉडी अंदर से गर्म हो जाती है। तो इनकी बॉडी भी इतनी बाहर ठंड होने के बावजूद क्या करते हैं, ये अगर ज्यादा तेज चलने लगेंगे तो बॉडी इतनी गर्म हो जाएगी कि वो हीट बाहर नहीं निकल पाएगी। तो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं, स्लोली, एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड, और थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते रहते हैं जिससे इनको ज्यादा गर्मी ना लगे। इतनी ठंड में होने के बावजूद भी इनको गर्मी लगती है। ओके, फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिट कूलिंग। ओके, जितनी फिजिकल एक्टिविटी है गर्म दिनों में, वो क्या है, उससे उनको बचना पड़ता है और ठंडा रहना पड़ता है। सो द पोलर बेयर गोज फॉर स्विमिंग। तो वो क्या करते हैं, अपनी गर्मी दूर करने के लिए, सोचिए वहां भी उनको गर्मी लग रही है, स्विमिंग करते हैं। थोड़ा सा वार्म जब होता है क्लाइमेट तो वो स्विमिंग करते हैं और शरीर को ठंडा करते हैं। इट इज अ गुड स्विमर, वो बहुत अच्छे स्विमर भी हैं, तैराकी बहुत अच्छी करते हैं। कैसे, इट पॉज आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम बट ऑल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो। इनके पॉ जो हैं, इनके पंजे जो हैं, वो चौड़े हैं और बड़े हैं, जिससे क्या होता है, वो स्विमिंग भी अच्छे से कर लेते हैं। जब एक बार अपना हैंड जो है पानी के अंदर फैलाते हैं तो बहुत ज्यादा पानी को धकेल लेते हैं, और जिससे स्विमिंग अच्छी होती है। और इतने बड़े और चौड़े पंजे होने का फायदा क्या है, स्नो में भी अच्छे से चल लेते हैं। While swimming underwater, it can close its nostril and can remain underwater for long duration. जब पानी के अंदर ये अंदर चले जाते हैं तब क्या करते हैं, एक और इनके अंदर फीचर है, ये अपनी नॉस्ट्रिल्स को, नाक को काफी देर तक बंद रख सकते हैं, जिससे पानी अंदर नहीं जाएगा और ये अंडर वाटर काफी समय तक रह सकते हैं। It has a strong sense of smell so that it can catch its prey for food. ये अडॉप्टेशन लगभग हर जानवर में होता है कि उनके अंदर सेंस ऑफ स्मेल सबके अंदर ज्यादा होती है, जिससे वो दूर से ही अपने फूड को स्मेल कर सकते हैं और उसके पास जाकर के उसको कैच कर सकते हैं। We can understand the adaptation of polar bear with the help of the flow chart showing in figure. देखिए नीचे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ, उसके थ्रू हम अडॉप्टेशन को समझते हैं। इस फ्लो चार्ट से कैसे समझ रहे हैं, चलिए एक एक फीचर देखते हैं और उससे क्या फायदा मिल रहा है। सबसे पहला फीचर यहां से शुरू करते हैं। इट हैज ए लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। इनके स्किन के अंदर फैट की लेयर है। क्या फायदा मिला इससे, ये देखिए यहाँ, द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। फैट क्या करता है, बॉडी को ठंड से बचाता है और इनको गर्म रखता है। दूसरा फीचर देखिए, ये फीचर क्या है, इट हैज टू थिक लेयर ऑफ फर। दो मोटी मोटी इनके बालों की लेयर हैं, इससे भी इनको यही फायदा है। दीज कीप इट केप्ट इन वार्म इन कोल्ड वेदर। ये ठंडियों में इससे गर्म रहते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है, द व्हाइट फर इज नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड। व्हाइट फर क्या है, स्नो में जल्दी विजिबल नहीं है। इसका क्या फायदा मिल रहा है, इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। इनके जो प्रेडेटर हैं, जो इनका शिकार कर सकते हैं, एंड प्रे, और जिनका ये शिकार करते हैं, दोनों ही इनको नहीं देख पाते हैं आसानी से। ओके, नेक्स्ट इनका फीचर क्या है, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। तो सेंस ऑफ स्मेल स्ट्रॉन्ग है, इसका फायदा क्या है, इट हेल्प द बेयर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। अब देखिए इतना बड़ा रीजन होता है, जो पोलर रीजन है, वहां बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कम जानवर होते हैं, तो इनको ये अपना शिकार कम मिलता है। फिर क्या करते हैं, स्मेल की इनकी जो पावर है वो अच्छी होने से दूर से भी इनको स्मेल आ जाती है, जिससे वो वहां जाके अपना खाना पा सकते हैं। नेक्स्ट इनका फीचर क्या है, इट हैज लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉथ।
लॉन्ग बड़े, कर्व मतलब घुमावदार, और शार्प मतलब पहने क्लॉज हैं इनके। उससे क्या होता है, दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। क्या होता है, इससे ये बर्फ में अच्छे से पंजों को गाड़ के अच्छे से चल सकते हैं। तो ये इनके फीचर्स थे, और उस फीचर्स का इनको क्या बेनिफिट मिल रहा है ये आपने समझ लिया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट अनदर वेल नोन एनिमल क्या है हमारा, अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज द पेंगुइन। पेंगुइन आपने देखा होगा, बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। ओके, देखिए नीचे एक फिगर भी दिया हुआ है पेंगुइन का कि ये कितने सुंदर लगते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं ये। इट इज ऑल्सो वाइट एंड मर्ज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। ये भी इनकी तरह व्हाइट कलर के होते हैं और बैकग्राउंड में आसानी से छुप सकते हैं। इट ऑल्सो हैज अ थिक स्किन एंड ए लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। इनके अंदर भी मोटी स्किन होती है और इनके अंदर भी फैट की लेयर होती है, जिससे ये ठंड से बच सकते हैं। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हडल्ड टुगेदर। आपने पेंगुइन की फोटो देखी होंगी, क्या करते हैं, एक दूसरे को हडल करते हैं। उससे क्या होता है, दिस दे डू कीप वार्म, जिससे ये एक दूसरे को गर्म रखते हैं। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन अ हॉल फुल ऑफ पीपल। आप देखो क्या होता है, एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, तो क्या होता है, आपको वहां गर्मी लगने लगती है। क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे उनकी बॉडी की हीट उस एरिया को गर्म कर देती है, जिस वजह से आपको एक ही हॉल में बहुत सारे बच्चे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो लगता है इतने लोग इकट्ठे हो गए, कितनी गर्मी लग रही है। ओके, तो यही पेंगुइन भी करते हैं, ये झुंड में रहते हैं जिससे उनको ठंड कम लगती है। Like polar bear, penguin are also good swimmer. Their bodies are streamlined and their feet have webs making them good swimmer. जैसे पोलर बियर क्या है, वो गुड स्विमर है, इसी तरीके से पेंगुइन भी गुड स्विमर हैं। इनकी बॉडी जैसे फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है उसी तरीके से होती है, और इनके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, वेब बने होते हैं जिससे वो अच्छे से तैर सकते हैं। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन आर मेनी टाइप ऑफ फिशेज, musk oxen, reindeers, foxes, seals, whales, and birds. It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. Okay? क्या होता है कि पोलर रीजन में आपने देखा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है। इनमें क्या है, जैसे फिश है, फिश भी ठंडे पानी में गहराई में रहती हैं। इसके अलावा बर्ड्स क्या है, बर्ड्स को भी गर्म रहना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। तो वो क्या करती हैं, दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट्स इन। जब बहुत ज्यादा ठंड आनी शुरू होती तो क्या करती हैं वो बर्ड्स, वहां से माइग्रेट कर जाती है। ये उनके अंदर है, माइग्रेट करना मीन्स वो जगह छोड़ करके ऐसी जगहों पे चली जाती हैं जहां उनको अपने हिसाब का टेम्परेचर मिलता है, ठीक है। जब ज्यादा ठंड पड़ने लगती है वहां तो वो वहां से चली जाती हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर, और जब ठंड वहां खत्म होने लगती है तब फिर वापस आ जाती है पोलर रीजन में। यू नो प्रोबब्ली दैट इंडिया इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मेनी ऑफ दीज बर्ड्स। यू मस्ट हैव सीन और heard about the Siberian crane that come from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana. आपने ये सुना भी होगा कि माइग्रेटेड बर्ड आती हैं इंडिया में। इंडिया में कहाँ, कई एक जगह है राजस्थान में भरतपुर, यहाँ क्या आता है, साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन एक बर्ड है, वो वहां से माइग्रेट होके यहाँ तक आ जाती हैं। ओके, और हरियाणा है में सुल्तानपुर करके जगह है, वहां भी आती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी बर्ड्स आती हैं माइग्रेट होके इंडिया में, और भी अदर कंट्रीज में ये माइग्रेट होके क्यों आती हैं, क्योंकि उस समय वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है और हमारे यहाँ भी ठंड पड़ रही होती है, बट वो ठंड कम होती है और उन्हें उतना ही टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए वो इस समय यहाँ आती है। जब यहाँ हल्की सी भी गर्मी शुरू होती है तो वो वापस चली जाती हैं। ओके, देखिए, एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, मीन्स जितना हमारा नॉर्थ ईस्ट के वेटलैंड्स हैं, इसके अलावा भी इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ये बर्ड्स माइग्रेट होकर के आती हैं। इंडिया में और भी अदर कंट्रीज में माइग्रेटेड बर्ड आती हैं, और उसके बाद जब उनका यहाँ पर मौसम चेंज होने लगता है तो वापस अपनी जगहों पे चली जाती हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए
पहेली का एक कुछ क्वेश्चन है, डू फिशेज एंड बटरफ्लाईज आल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स। वो पूछ रहे क्या फिशेज और बटरफ्लाई अगर वहां है तो वो भी माइग्रेट होती हैं। चलिए देखते हैं। एक ये ब्लू बॉक्स का है, डिड यू नो, ये पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एट होम। आप सोचिए कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसी हैं जो कितना ट्रेवल कर जाती हैं, 15,000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर जाती हैं। ओके, और जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड फ्लो इज हेल्पफुल एंड द कोल्ड कंडीशंस अलाउ देम टू डिस्प्लेस द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स। इतनी लंबी दूरी तय करती हैं कैसे? जनरली क्या करती हैं, ये इतनी हाइट पे उड़ती हैं, ये इतनी ऊंचाई पे उड़ती हैं कि वहां की विंड जो हवा है, एक तो वो उनको हेल्प करती है उड़ने में, दूसरे आपको पता है कि जब भी हमारी बॉडी कोई वर्क करती है तो हीट जनरेट होती है, गर्मी लगती है। तो ये बर्ड भी उड़ रही हैं तो इनके फ्लाइट मसल्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, इससे इनको भी गर्मी लगेगी। क्या होता है कि जब जितनी हाइट पे जा रही है वहां ठंड उतनी ज्यादा है, तो उस ठंड की वजह से क्या हो रहा है कि जितनी भी हीट जनरेट हो रही है वो उस ठंड से कंपनसेट हो जा रही है और उनको गर्मी भी नहीं लग रही और इजिली उड़ जा रही, क्योंकि कितना लंबा सफर तय करना उन्हें। बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल अ मिस्ट्री। लेकिन वो हर साल एक ही जगह पर कैसे इतनी दूरी तक ट्रेवल कर लेती हैं, वापस चली जाती हैं, कैसे उनको वो जगह याद रहती हैं, ये मिस्ट्री है। इट सीम्स दैट दीज बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नोन इन विच डायरेक्शन टू ट्रेवल। ऐसा कहा जाता है कि इनके अंदर, बर्ड्स के अंदर एक बिल्ट इन सेंस है, मीन्स उनको ऐसा सेंस रहता है, डायरेक्शन का भी सेंस है और किस डायरेक्शन में कहां तक ट्रेवल करना है ये पूरा सेंस उनको है। Some birds probably use landmarks to guide them. Many birds may be guided by the sun during the day and stars at night. कुछ बर्ड्स कुछ लैंडमार्क भी यूज कर लेती हैं, जैसे उन्होंने देखा कि ये लैंड एरिया है, इसको उन्होंने अपना एक लैंडमार्क बना लिया कि इसके आगे हमको जाना है। ओके, कुछ का कहते हैं कि वो क्या है, सन की पोजीशन दिन में देखती हैं और नाइट में स्टार की पोजीशन से अपना डायरेक्शन डिसाइड करती हैं। जैसे हम लोग भी डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते थे, पहले स्टार की पोजीशन रात में देखते थे कि उससे डिसाइड करते थे कि नॉर्थ में कौन सा स्टार है और साउथ में किस स्टार को हम देखते हैं। देयर इज सम एविडेंस दैट बर्ड्स में यूज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन। ऐसा भी कहा जाता है कि बर्ड जो है हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को यूज करती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, आपको पता है कि अर्थ जो है, अर्थ के अंदर एक समझ लीजिए बहुत बड़ा मैग्नेट है। आपने जो मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ा था क्लास 6 में, उसमें क्या था, जब एक मैग्नेट को ऐसे लटका देते थे तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही जाके रुकता था। क्यों? क्योंकि अर्थ भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है, उसी के इफेक्ट के कारण ये मैग्नेट भी आपका वैसे ही रुकता था। तो कहा जाता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को भी वो सेंस कर लेती हैं और उससे भी डायरेक्शन का पता लगाती हैं। And it is not only birds that migrate. Mammals, many type of fish and insects are also known to migrate seasonally in search of more hospitable climate. अब आपका क्वेश्चन क्या था कि फिश और बटरफ्लाई भी माइग्रेट करती हैं? यस, बहुत सारी फिश, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई ये सब सीजन के हिसाब से अपने लिविंग कंडीशंस को के हिसाब से माइग्रेट करती हैं और जहां उनको सही से क्लाइमेट मिलता है कुछ दिन वहां रहने के बाद में वापस अपनी जगह पे चली जाती हैं। ओके, तो ये क्लाइमेट और अडाप्टेशन में आपने आज पोलर का देख लिया, पोलर रीजन में क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अडाप्टेशन क्या है और किस तरीके का है। ओके, तो काफी लंबा वीडियो बन गया, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। बाय फ्रेंड्स।